हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आज मैं आपके सामने ऐसे शख्स को पेश करूंगा जो आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। इनका कहना है कि मुसलमान जो भी है सब पहले जहन्नम में जाएंगे। इनका कहना है कि सब जहन्नम में जाएंगे और सवाल करते हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़े ही इतिहास के साथ और कलाम पाक की के बाद ये पता चलता है और उनको समझाता है कि देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है कि मुसलमान जो है जहन्नम में जाएंगे। कहाँ पर लिखा हुआ है आप इसको बताइए। तो आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देखकर और समझें कि एक जो बेंसन जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है और इतने पढ़े लिखे हैं कि एक ज़रा सा बात को समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर जो कोई चीज़ पढ़े या सवाल करे तो पढ़कर सही से समझ लें, उसके बाद किसी से सवाल करें और जवाब दें। तो आइए आपके सामने मैं वीडियो चालू करता हूँ, आप देख लीजिए। ट्रांसलेट किया हुआ है आवाज़ में, इंग्लिश में सवाल है और ट्रांसलेट करके इसको बताया गया। आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें और समझें, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न ना रह जाए, इसलिए कुरान पाक का हवाला देकर ये आपको सफाई के साथ ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो। नाज़िर आप भी देखिए। Muslim, he was going to become Muslim, but he read the Quran, and the Quran says all the Muslims will first go to hell. After hell, then they will go to heaven, and even the Prophet himself will first go to hell. Brother, this is the Quran. Where does it say this? You are telling all nonsense. Okay, can I quote the reference? Listen. I have the reference, sir. Okay, give the reference. Okay, first of all, you have it in give the Quran. reference. Hey, give Yes. the reference where it says all Muslims will go to hell first. Where does it say? Okay, I have read the Quran 100 times, more than 100 times. you may not hear it in that same word, but I'll quote it. Give Quran me the chapter 19. reference. Give me the reference. Surah to Maryam, Sorry, Surah Maryam, chapter number 19. Yes. verse number 68 to 72. अब इस लड़के ने रेफरेंस देना शुरू किया और कहा कि कुरान पाक की सूरह मरियम। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा हाँ वो चैप्टर नंबर 19 है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को तो कुरान पाक की सभी आयत के हवालाजात याद हैं। फिर इस लड़के ने कहा कि कुरान पाक की सूरह मरियम की आयत नंबर 68 से लेकर 71 तक में लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा रुको जरा एक मिनट, और साथ में कुरान पाक उठाकर उसको खोलने लगे और पढ़ने लगे और कुरान पाक की सूरह मरियम का सफ़ा तलाश करने लगे। और जल्दी से डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो हवाला तलाश कर लिया और सूरह मरियम की आयत नंबर 68 से लेकर 71 तक को पढ़ने के फौरन से बाद से कहा कि कहाँ लिखा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। आगे से ये लड़का बोला ओके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा नहीं बताओ कहाँ लिखा है ये। आगे से ये लड़का कहने लगा कि अंग्रेजी में लिखा है, कोई भी पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, पढ़ें देखें। और डॉक्टर जाकिर नाइक साथ साथ पढ़ने लग गए। ये लड़का बोला कि मेरे मोबाइल फोन में कुरान पाक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। Surah Maryam, verse number? Yes, Maryam. Surah to Maryam, ayah 68 to 72. Yeah, okay. And there's another reference also, but we'll start with that. Where does it say? Okay, Where does it say all Muslims will be put to hell? 71. If you can read it, and I can read from here, or anybody can bring an English Quran, you can read it. 68 to 71. If anybody I have the Quran on my phone, but if you want them to bring a physical Quran with English, I can come. No, I'm English, Arabic. I've got both Arabic and English both. Yes, that's If what I'm there's a saying. mistake, I can check up in Arabic. Where does 71 say Muslim will go to hell? Where does? Okay, can you read it, or I should read it from here, so that we can? No, where's the word Muslim mentioned here for show me? Which ayah mentions Muslim? It is talking. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन आयात में कहाँ पर लिखा है कि मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे, मुझे दिखाओ वो लफ्ज मुसलमान है कहाँ। यहाँ तो किसी और के जहन्नुम में जाने की बात हो रही है। यहाँ तो बात हो रही है गुनाहगार लोगों की कि वो पहले जहन्नुम में जाएंगे, भले वो मुसलमान हों।
इसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? कहाँ लिखा है कि सिर्फ मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे? आगे से ये लड़का कहने लगा, मैं पढ़ के बताता हूँ ना, 1 मिनट। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मुझे आयत नंबर बताओ ना, कहाँ पर लिखा है मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे सारे? डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ गया था और चिल्लाकर बोले कि मुझे बताओ कौन सी आयत की बात कर रहे हो, आयत नंबर बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। इस लड़के ने कहा, आयत नंबर 71 और 72। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से सूरह मरियम की आयत नंबर 71 और 72 का तर्जुमा गौर से पढ़ा और फिर से कहा, इसमें कहाँ लिखा है कि मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे? यहाँ पर तो लफ्ज मुसलमान है ही नहीं कहीं पर। आगे से ये लड़का कहने लगा कि मेरा रेफरेंस दरअसल आयत नंबर 68 से शुरू होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से आयत नंबर 68 को पढ़ा और कहा कि 68 में भी मुस्लिम का लफ्ज नहीं है। ये बहस बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत गुस्सा आ गया था, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक अभी तो इस बात पर जानबूझकर नहीं आ रहे थे जिसमें इस गुस्ताख ने ये तक कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहले जहन्नुम में जाना पड़ेगा। नाउजुबिल्लाह। Which ayah mentions Muslim? It is talking about somebody else. It's talking about the evil one who will go to hell first. Where does it say Muslims? Okay, let me read. If that's not convincing, let me read. Tell me which verse says Muslim. Yes, let me read it. Let me read it out. Okay, let me verse number. Okay, good. Let me read it out. Verse number which? Let me check and Which verse are you reading? I want to know. 71, 72. In 71, 72, the word Muslim doesn't exist. Okay, read now. Then let me read from 6. That's why I quote. My reference is from 68. Okay, 68 also doesn't quote. Oh yeah, let me read. 68 doesn't say Muslim anywhere. Let me read. Even I can read from anywhere, any place. Okay, from 66. Oh. अब इस लड़के ने आयत नंबर 66 से पढ़ना शुरू किया और पढ़ता चला गया और अंग्रेजी का तर्जुमा पढ़ रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते रहे, करेक्ट, ठीक पढ़ रहे हो। एक जगह जाकर लफ्ज शैतान आया और बुरे काम करने वाले लोगों का आया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद से कहा, शैतान लोगों की और शैतानी वाले काम करने वालों की बात हो रही है। इस लड़के ने कहा, मुझे अभी पढ़ने दें, और ये पढ़ने लगा, आगे पढ़ता गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे टोका और कहा कि आयत नंबर 68 को दोबारा पढ़ो। जब इसने पढ़ा तो फिर से वहां पर शैतान का और बुराई करने वालों का तस्करा आया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से कहा कि शैतान की और शैतान के फॉलोअर्स की बात हो रही है। That when created him, earlier when he was nothing, but your Lord, we will surely aid them and the devil. And the devil. Repeat, devil. Yes. Devil. Yes. So Allah is talking about devils now. And the devil. Yes. Then we will surely bring them around hell on their knees. Correct. To the all merciful. No, read correctly. You are reading half. Read correctly again that verse. This is from my own. Read 68 again. No, okay, I'm reading 69 now. I've read 68 before. 68 says, So thy Lord. okay, sorry. But your Lord will surely aid them and the devil. Devil, yes. Yes. Then we will surely bring them around hell on their knees. जब ये लड़का सूरह मरियम की आयत नंबर 69 का तर्जुमा पढ़ रहा था, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी बात को काट कर कहा, सही, ये देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं अल्लाह ताला कि वो सारे जो अल्लाह के खिलाफ हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तो ये नहीं कहा कि वो सारे मुसलमान, तो मुसलमानों की बात नहीं हो रही, उनकी बात हो रही है जो अल्लाह के खिलाफ हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। आगे से ये लड़का चिल्लाकर बोलने लगा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, आयत नंबर 69 को सही से पढ़ो, और फिर खुद से डॉक्टर जाकिर नाइक ने आयत नंबर 69 का अंग्रेजी में तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने चीख कर कहा कि ये आयत कह रही है वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो अल्लाह के खिलाफ हैं, अल्लाह के वजूद से इनकार करते हैं, उनको जहन्नुम में घसीटा जाएगा। इस आयत में कहीं पर भी मुसलमानों का तज़किरा नहीं है। आगे से ये लड़का कहने लगा, मुझे पूरा पढ़ने तो दे एक बार। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, लेकिन उससे पहले ये बात मानो और तुम्हें ये समझ आई ना कि ये आयत कह रही है कि वो जो अल्लाह के खिलाफ हैं, ये नहीं कहा कि सारे मुसलमान। आगे से ये लड़का कहने लगा, शेख डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुझे एक बार कुरान पढ़ने तो दें आपके सामने। आगे से ये लड़का साथ में ये भी कहने लगा, ये अल कुरान है, अल कुरान। अब डॉक्टर जाकिर नाइक भी तहम्मुल से सुन रहे थे और ये लड़का पढ़ता जा रहा था। We have not finished. So read the full verse correctly. Read 69. Then shall we certainly drag out from every sect all those who were versed in obstinate rebellions against Allah, most gracious. Yes, I said This verse is talking about those who are Allah most gracious, not about Muslims. No, let me continue. Let me read the Quran first before you give an explanation. Let me read the So do Quran. you understand
Naik, let me read the Quran. Al-Quran. This is the Al-Quran. Let me read it completely first before you give explanation. So, 70. 70 says, then we surely know better of those who are most deserving to roast in it. Okay. But every single one of you is born to approach it. This has been a decree, unavoidable decree of your Lord. The white on their nails. So if you can read that even in your own English, I'm reading. I'm reading in Arabic also, in English also. Nowhere does it say Muslim. Okay. It's talking about the devil and those who are followers of the devil who are enemies of Islam. That's why I said Where does it say Muslim? In the full Arabic text there is no Muslim. Okay. In the English text there is no Muslim. Okay. Why are you trying to fool the people? डॉक्टर जाकिर नाइक को इसकी इन बातों पर गुस्सा आ गया था और कहा था कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसमें कहां पर लिखा है कि मुसलमान जहन्नुम में जाएगा? मुसलमान का तो लफ्ज ही नहीं है। बार बार ये कहा गया है कि जो अल्लाह के इनकार करते हैं और अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो अल्लाह के खिलाफ हैं और शैतान के फॉलोअर हैं, वो जहन्नुम में जाएंगे। आगे से ये लड़का कहने लगा हदीस में ज्यादा खुल के लिखा है, हदीस से भी वाज़ेह हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे सब समझ आ रहा है, मुझे कुरान पाक से जब समझ आ रहा है तो मुझे हदीस पर जाने की जरूरत क्या है? और जहां तक तुम अंग्रेजी जबान और अरबी के फर्क की बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी जबान में भी आता है और अंग्रेजी में भी समझ आता है। डॉक्टर जाकिर नाइक को अब इस पर गुस्सा आ गया था और साफ अल्फाज में कहा कि प्लीज यहाँ पर मौजूद लोगों का वक्त जाया ना करो। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त दिया है। यहाँ तक कि जो लफ्ज तुमने खुद कुरान पाक की आयत के पढ़े हैं उनमें भी कहीं पर मुसलमान का लफ्ज नहीं आया। ये लड़का कहने लगा कि लाजमी नहीं है कि लफ्ज मुसलमान भी आए, ये कहा गया है कि वो सारे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि हाँ यही कहा गया, वो सारे इंसान जो अल्लाह के नाफरमान हैं और जो शैतान की पैरवी करते हैं। We say if you did not get it, I can give another Quran. I'm not getting it. I can understand even in your language. Nowhere the word Muslim mentioned. Even in your English language, it's talking about the devil and those who are obstinate against the most gracious Allah. Okay. So Allah will pick them and put them in hell. What is the problem? But why did he say that? Please don't waste people's time. You read, you took so much time. I gave you time. You are quoting the Quran. You can read it from your translation. Even what you read, the word Muslim is not there. You don't have to have the Muslim. He's saying all sects. All sects of the devil. All sects of the devil. डॉक्टर जाकिर नाइक को सारी बात समझ आ गई थी कि इस लड़के को किसी ने गुमराह किया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मेरे भाई ये सारी कहानी है जो तुम्हें किसी ने बताई है, तुम्हें किसी ने गुमराह किया गया है। तुम्हारा नाम क्या है? आगे से इस लड़के ने कहा मेरा नाम बेंसन है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा भाई बेंसन मेरी बात सुनो, मुझे तो लगता है और मुझे शक है कि तुम 2008 में भी इस्लाम कबूल करना ही नहीं चाहते थे। आगे से ही कहने लगा मैं करना चाहता था। मैं आपको एक अच्छी मिसाल देता हूँ ना, मेरी बात तो सुने आप। मेरा अपना एक दोस्त वो मुसलमान था, जब उसने भी ये आयत पढ़ी तो उसने इस्लाम छोड़ दिया और ईसाईयत कबूल कर ली। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मगर आज जब तुमने ये आयत पढ़ी और इसमें लफ्ज मुसलमान नहीं आया तो आपको पता लग गया ना कि आपको किसी ने गुमराह किया था और आपके दोस्त को भी गुमराह किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक को लगा था कि शायद अब ये लड़का इस्लाम कबूल कर लेगा क्योंकि इसको सारी बात समझ आ गई है। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मेरे भाई अब आप इस्लाम कबूल करने के करीब आ चुके हैं, मगर ये बहस बढ़ती चली गई। I'm reading here. Then we read Brother, now brother, you are close to accepting Islam. I think it's a story. It's a story. It's a story because they wanted to misguide the people. Brother, what's your name? Brother, what's your name? My name is Benson. Brother Benson. I doubt whether you wanted to accept Islam in 2008. I want to. My Very best good. friend. Let me give you a narration about it. My best friend, who is a Muslim, I'm a Christian. We share everything in common. He's the one that we discovered that the only thing we didn't share in But common. now do you know you made a mistake? Your friend may not be an expert in the Quran, correct? My friend is a Christian today. 2012, he has become a Christian. And he's an afar. Your डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को समेटने की कोशिश की और कहा कि पहले तुम्हारा दोस्त गुमराह हुआ, तुम भी गुमराह हुए और अब तुम यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये लड़का अपने मोबाइल फोन में देखने लग गया था और डॉक्टर जाकिर नाइक से नजरें चुरा रहा था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मेरे भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मोबाइल में देख रहे हो। डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ आ गया था कि इसके दिल पर मोहर लगी है और इससे बहस करना फजूल है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटा और कहा कि आपने 2 आयतें पढ़ी, उन 2 आयतों में कहीं पर मुस्लिम का लफ्ज नहीं आया, तो क्यों हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें तो मान लेना चाहिए कि तुमसे गलती हुई है, सॉरी बोलो और इस पूरे लोगों के सामने अपनी गलती को मान लो। तुमसे अगर गलती हो गई है तो कम से कम सॉरी तो बोलो, माफी तो मांगो, क्योंकि तुमने जिन आयत की बात की है उनमें तो मुस्लिम का लफ्ज ही नहीं आ रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे बार बार कहा कि माफी मांगो, अभी
अभी बोलो क्योंकि मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई है। आगे से ये लड़का ढिठाई से कहने लगा, नहीं मैं नहीं मांगूंगा, मैंने तो कोई गलती नहीं की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अगर तुम अपनी गलती नहीं मान रहे तो फिर मेरी नजर में तुम एक झूठे आदमी हो। और ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, वक्त जाया नहीं करो। ये है कि आप अगर जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे अमाल रखते हैं और अच्छे इबादत करते हैं तो वो जन्नत में जाएंगे, और उनके खिलाफ जो काम करते हैं वो जहन्नम में जाएंगे। सारे आलम के लिए है, सारे इंसानियत के लिए ये बोला है, लिखा गया है कलाम पाक में। तो उम्मीद है कि आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि इनको जो ईसाई धर्म का मानने वाला है वो इनका मतलब है कि जो ईसाई को मानेगा वो जन्नत में जाएंगे। ये कन्फ्यूज़न में है, वो सही से समझ नहीं पा रहे। उनको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की और कलाम पाक को पढ़कर भी उनको खोल कर भी बताया कि कहाँ लिखा हुआ है कि सारे मुसलमान जहन्नम में जाएंगे। तो चलते हैं, आज तक के वीडियो यहीं तक।